गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज 14th ऑफ नवंबर है, चिल्ड्रंस डे। तो एक बार आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चों की जल्दी से जल्दी बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5, अभ्यास सीरीज का लेक्चर 5, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 5 पर, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से बेटा काफी अच्छा वेटेज बायोलॉजी का बन जाता है क्लास 10th में। तो इससे जिस टाइप के अब तक क्वेश्चंस आए हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में 10th क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अभ्यास सीरीज चैप्टर 5, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। कौन सा फूड एनर्जी फूड होता है बेटा? तो राइट आंसर होगा बच्चे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी फूड, क्योंकि इनसे क्या ड्राइव होती है? एनर्जी ड्राइव होती है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। बिना मारे उससे एनर्जी यानी कि फूड को इनटेक कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा प्यारे बच्चे? तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोल जाता है बच्चे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे इसको समझिए, देखिए ये एक प्रकार का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन्हें कहा जाता है? ऐसा न्यूट्रिशन जो किसी मतलब इस टाइप का न्यूट्रिशन जो किसी और से ड्राइव हो रहा हो, हम खुद ना बना रहे हो, किसी और से ड्राइव कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में तीन क्लासें होती हैं। कितनी क्लास होती है? तीन। एक होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है प्यारे बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या क्या? सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चे जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो किससे ड्राइव होता है? डेड प्लांट, डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडीज से। किससे? या तो डेड प्लांट हो जाए, डेड प्लांट्स, मरे हुए प्लांट जो मर जाते हैं, मतलब टूट जाता है ना, तो जड़ अलग हो गई, मर गया पेड़, तो उससे। या फिर डिकेइंग हो रहे एनिमल से, जैसे कोई जानवर मरने लगता है तो सड़ने लगता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो वो कैसा न्यूट्रिशन को इंटेक करें बेटा? सेप्रो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो। किसको? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल हो सकता है बेटा ईस्ट और मशरूम। मशरूम और ईस्ट इसका क्या हो सकते हैं? बेस्ट एग्जांपल्स। वहीं पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किस पर होता है? एनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है, लेकिन विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट, बिना उसे मारे उसकी बॉडी से क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। एग्जांपल क्या होगा? टेपवॉर्म और लाइस। क्या हो जाएगा बेटा? टेपवॉर्म और लाइस। वहीं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, जैसे प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से जो फूड मिल रहा है, उसको इनटेक कर रहा है। इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब प्यारे बच्चे ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो सकता है, अमीबा हो सकता है, इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है बेटा? तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। वो डेड, जो डेड हो चुके ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस हो रही है वहां पर? जैसे ये प्लांट है आपका, ये पेड़ की जड़ें हैं, तो ये जड़ों पे क्या होता है? रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं? रूट हेयर। तो ये जो है वाटर को, H2O को, किसको बेटा? H2O को सॉइल के अंदर से जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये किस प्रोसेस से हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा, डिफ्यूजन होगा, या ऑस्मोसिस होगा? देखिए डिफ्यूजन, चलिए मैं इसमें हिंट देता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको सॉल्व करना है। क्या? देखो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, जो हायर कंसेंट्रेशन होगा जहां वाटर का, और जहां पर मान लीजिए हायर कंसेंट्रेशन मतलब वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में, और दूसरी तरफ क्या है? कम कंसेंट्रेशन है, तो हायर से किधर जाएगा? लोअर की तरफ। अब देखो इसका एक आसान सा उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। देखो जैसे ये बाउल है, ये क्या है? बाउल है। अब इसमें क्या आपने फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया बच्चे? वाटर। इसके अंदर क्या फिल है? वाटर। ये वाटर भर दिया आपने। अब सोचिए आप इसके अंदर एक कॉटन लाएं, कॉटन लाएं, पूरा एकदम क्लीन कॉटन है, एकदम सूखा हुआ कॉटन है,
उसको लाकर ये कॉटन का पीस आपने इसके अंदर डाल दिया, क्या होगा, कॉटन गीला होने लगेगा। तो ये गीला क्यों हुआ, क्योंकि इधर पानी ज्यादा था और कॉटन के अंदर क्या था, पानी की मात्रा कम। तो सारा का सारा पानी किसने एब्जॉर्ब कर लिया, कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इस प्रोसेस को क्या कहोगे, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, जितनी बार आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, आपने टॉपिक जरूर पढ़ा होगा कि किस प्रोसेस से रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे बेटा, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द लीफ इज, लीफ के अंदर कौन सी साइट, देखो साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में या प्रोटोप्लाज्म में। तो राइट आंसर इसका बच्चा भी बता देगा कहां पर होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। देखिए फोटोसिंथेसिस है क्या, तो गुरुजी भैया जी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर फोटोसिंथेसिस कर रहा है। मतलब एक फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला रहा है, कहां पर, क्लोरोफिल में। लाइट आ रही है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दे रहा है। क्या होता है बेटा, CO2 और H2O आया लीफ के अंदर, यहां पर सनलाइट आई, क्या आई बेटा, सनलाइट, और किसकी प्रेजेंस में आई, क्लोरोफिल है यहां पर, क्या है, क्लोरोफिल। क्या होगा, ये H2O जो है ये टूट जाएगा H2 और O2 में, ये O2 तो रिमूव हो जाएगा, ये H2 कहां चला जाएगा, ये करा देगा आपका रिडक्शन एक तरीके से, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा बेटा ग्लूकोज। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर इस डायग्राम में समझिएंगे, देखिए सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एब्जॉर्ब की, एयर से एब्जॉर्ब की, और ये जो वाटर है इसको कहां से लिया, सॉइल से लिया, सॉइल से वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, सनलाइट भी आ गई, और प्लांट ग्रीन है, इसका मतलब यहां पर क्लोरोफिल भी है। अब ये चारों जब मिल जाएंगे तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, जो कि कौन यूज कर लेगा बेटा, कौन यूज कर लेगा, प्लांट यूज कर लेगा। और जो ग्लूकोज वो यूज नहीं कर पाता वो उसको स्टोर कर देता है किस फॉर्म में बेटा, स्टार्च की फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एयर में रिलीज कर दिया जाएगा। क्या वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ऑक्सीजन। क्या वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन। देखो ना H2O तोड़ा उसने, H2O को तोड़ दिया उसने H2 प्लस O2 में, ये H2 तो यूज हो गया, ये O2 बचा तो उसने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिमूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, फूड का डाइजेशन कहां होता है बेटा अमीबा के अंदर, तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वहां पर क्या होता है बेटा, अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल्स बनते हैं वहां पर क्या हो रहा है बच्चे, फूड का डाइजेशन हो रहा है, फूड का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक बार अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे ये आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है, एक्सप्लेन विद अ लेवल डायग्राम इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर पूरा न्यूट्रिशन, तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है जो बेटा 5 स्टेप में होता है। याद रखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप में होगा बेटा, 5 स्टेप में। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। क्लियर हो गई बात। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना, डाइजेशन मतलब उसको अंदर एंजाइम्स रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्बेशन का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब करना बॉडी के द्वारा, एसिमिलेट का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अलग करना, और एजेशन का मतलब क्या हो गया, पूरी तरीके से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। तो एक बार डिटेल में समझेंगे यहां हो क्या रहा है। देखो अमीबा एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड अनडिफाइंड ऑर्गेनिज्म है। अनडिफाइंड मतलब इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, आप ऐसा ऐसा बना दो, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हो, ऐसे ऐसे। ये भी एक अमीबा है, आपके मन में जैसी शेप आ रही है वैसी शेप आप बना सकते हो, बस वो क्लोज्ड होनी चाहिए और सिंगल सेल्ड होनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये एक अमीबा बना लिया। अमीबा के पास बेटा यहाँ पर क्या है बच्चे, फूड है। तो जैसे ही फूड देखेगा अमीबा, अमीबा अपनी ये जो बाउंड्रीज है, ये जो बाउंड्रीज है इनको क्या करेगा, इनको कहा जाता है सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है बेटा, सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया को क्या करेगा बच्चे, फूड के चारों तरफ फूड को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, फूड को पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही बेटा पकड़ लेगा, जैसे इसने ये अमीबा इस तरीके से बना लिया, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है, फूड है, यहां पर क्या है, फूड का पार्टिकल है। और ये जो वैक्यूल सा बन गया है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर ये जो बेटा वैक्यूल सा बन गया है ना, ये कवर, इसी को बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। इसी के अंदर पहले एंजाइम्स आते हैं, क्या आते हैं बेटा,
एंजाइम्स आते हैं और इस फूड को क्या करते हैं बेटा, डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो आपसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि फूड का डाइजेशन कहाँ होता है अमीबा के अंदर, राइट आंसर क्या था बेटा, फूड वैक्यूल्स में होता है। कहां पर होता है बच्चे, फूड वैक्यूल्स में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है राइट आंसर, डाइजेशन कहां पर हो रहा है बेटा, फूड वैक्यूल्स में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी न्यूट्रिशन हो एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर वेस्ट मटेरियल को एसिमिलेट किया जाएगा और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर। यानी जैसे ये जिस तरीके से इसने कवर बनाया था, फूड वैक्यूल बनाया था अमीबा ने, अमीबा ने क्या बनाया था बेटा, फूड वैक्यूल बनाया था इस तरीके से। अब ये सूडोपोडिया को बैक कर लेगा और यहां पर ये क्या बन जाएगा, एक ओपन स्ट्रक्चर इस तरीके से वापस बन जाएगा और ये फूड क्या होगा, एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। सलाइवा के अंदर बेटा अगर सलाइवरी अमाइलेज की मात्रा कम हो जाएगी तो चारों ऑप्शन में से कौन सी एक्टिविटी जो है अफेक्ट होगी। देखो पहले ये समझिए अमाइलेज करता क्या है, तो इसके लिए आपको पूरा चेन को समझना पड़ेगा। देखो प्लांट था, हम प्लांट से समझते हैं, प्लांट ने अपना फूड बनाया ग्लूकोज, क्या नाम है बेटे, ग्लूकोज। अब कुछ मात्रा, जैसे आप हो, आपके घर में मान लीजिए कोई सब्जी बनी या कोई भी खाना बना, मात्रा ज्यादा होगी उसकी, आपके अनुसार आपको खानी थी 4 रोटी और 2 कटोरी सब्जी, उसकी मात्रा क्या हो गई, ज्यादा होगी। तो ऐसा तो नहीं है बेटा आज जितना बनाए उसको उठाए एक बार में गटक गए, ऐसा तो नहीं होता ना। जब मात्रा ज्यादा हो जाती है उसको आप स्टोर कर देते हो। यही चीज कौन कर रहा है बेटा, प्लांट कर रहा है। प्लांट ने क्या किया बेटा, ग्लूकोज बनाया, कुछ मात्रा यूज की, कुछ मात्रा यूज नहीं हो पाई, तो उसको किस फॉर्म में स्टोर कर दिया, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, स्टार्च। अब हम क्योंकि प्लांट पर डिपेंड है, हमने क्या इंटेक किया बेटा, इसी स्टार्च को, प्लांट को हम खा रहे हैं तो स्टार्च तो खा रहे हैं। गेहूं क्या है, गेहूं का जो आटा है वो क्या है, स्टार्च है एक तरीके का। तो इस स्टार्च को जब आप इंटेक कर रहे हो तो स्टार्च जैसे इंटेक हुआ, लेकिन आपकी बॉडी स्टार्च को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक सलाइवा के अंदर क्या रिलीज होगा, एक प्रकार का एंजाइम रिलीज होगा बेटा। और ये अमाइलेज क्या करेगा, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले किसमें तोड़ेगा बेटा, माल्टोज में तोड़ेगा। किसमें, तो ये स्टार्च किसमें टूट जाएगी बेटा, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। किसके द्वारा बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। अब यहां पर ये माल्टोज क्या है बेटा, एक शुगर है। माल्टोज क्या बेटा, शुगर है। अब शुगर तो चीनी होता है, देखो शुगर कई टाइप की होती है, ग्लूकोज भी एक शुगर है, माल्टोज भी शुगर है, सुक्रेज भी शुगर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप की शुगर है, तो उनमें से एक शुगर है माल्टोज। तो यहां पर सलाइवरी अमाइलेज की मात्रा बेटा अगर कम हो जाएगी, किसके अंदर, सलाइवा के अंदर, तो बेटा किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या अमीनो एसिड वगैरह पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, फैटी एसिड पर पड़ेगा, विटामिन पर पड़ेगा, या फिर शुगर पर पड़ेगा। तो आप कहोगे सर जी अगर इसकी मात्रा कम हुई सलाइवा में तो स्टार्च माल्टोज में ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो कौन अफेक्ट होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर वाले जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी बेटा, अफेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, अफेक्ट हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इसमें इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना ही है, बस आप समझिए कि सलाइवा के अंदर बेटा 99, कई बार पूछ लेते हैं कितना परसेंट पानी है सलाइवा के अंदर, वाटर कितना है बेटा, 99.9% वाटर होता है और 0.5% सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसमें इनऑर्गेनिक और गैसेस होती हैं। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहती हैं। वहीं इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड, फ्लोराइड, इस तरह के फॉस्फेट वगैरह होते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है, यहां पर एक लाइन मैंने लिखी हुई है, क्या, नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर ग्लूकोज नहीं बनता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने स्टार्च को इनटेक किया, वो शुगर में टूटा, वो सीधा ग्लूकोज बन जाएगा, नहीं, आपके माउथ में जनरली ग्लूकोज नहीं बनता, बट इट इज फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग डायबिटिक मेल। जिन, सिंपल सी भाषा में समझो आप, हम नीट का पेपर अभी नहीं दे रहे हैं ना, हम बायोलॉजी बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं। कई बार अगर आपसे पूछ ले कि जनरली, जैसे केस स्टडी में आ जाए कि जनरली माउथ के अंदर क्या होता है, जो सलाइवा है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन किस केस में ग्लूकोज पाया जा सकता है, तो वो जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होते हैं, उनको हो सकता है उनकी सलाइवा में क्या पाया जाए, ग्लूकोज पाया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। सिंपल भाषा में बोला है, एब्जॉर्प्शन कहां होगा, एब्जॉर्प्शन कहां होगा, एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा बेटा, तो एब्जॉर्प्शन कहां होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाय। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं,
ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स रहेंगी। इनके अंदर क्या रहेगा बेटा, ब्लड वेसल्स रहेगा। और जैसे ये फूड है, ये क्या है बेटा, फूड है, ये फूड जब इससे पास होगा तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इनके न्यूट्रिशन को। क्लियर हो गई बात, इनके न्यूट्रिशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक बार ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को समझ लेते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है बेटा आपकी बक्कल कैविटी यानी माउथ से, और खत्म होती है बेटा कहां पर, एनस पर। खत्म कहां पर होती है, एनस पर। तो देखिए माउथ हो गया, ये बक्कल कैविटी, माउथ, टीथ, एपिग्लोटिस आगे। ये एपिग्लोटिस बेटा क्या करता है, एपिग्लोटिस का मेजर रोल क्या है बेटा, विंड पाइप को फूड पाइप से अलग करना। विंड पाइप को फूड पाइप, अब फूड आया, कई बार आपने देखा होगा हिचकी आने लगती है जब आप एक ही टाइम पर सांस भी लो और खाना भी निगलो, तो क्या होगा, हिचकी आएगी, क्योंकि वो फूड कहां जाएगा, एपिग्लोटिस में घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, जो एपिग्लोटिस के जरिए कहां जाएगा ये, ऐसे समझिए यहां पर क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहां पर लंग्स होंगे। अब ये फूड कहां जाने की कोशिश करेगा, लंग्स में। लंग्स कहेगा, दादा कहां आ रहे हो, यहां तुम्हारी एंट्री बैन है, यहां तुम्हारी एंट्री क्या है, बैन है, निकालो इसको। वो धक्का देने की कोशिश करेगा, ऊपर से एपिग्लोट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आएगा, हिचकी आएगा। क्या आएगा बेटा, हिचकी आएगा। पानी पियोगे तो वो जो बाहर की तरफ निकल रहा है इससे, जैसे यहां पर ये बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे पानी पियोगे कहां डरक जाएगा बेटा, ये चला जाएगा पेट में। कहां चला जाएगा, पेट में। स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर, ये सारे किसके पार्ट है बेटा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। किसके, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है भैया, इसके अंदर कोई फूड गया, इस फूड को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब ये मूव कैसे करेगा, ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है आपके घर के अंदर जो नाल पाइप लगा हुआ है छत के पानी का, वैसे ही आपके गले का पाइप है, सीधा खाया और धड़ल्ले से कहां गिरा, पेट में। ऐसा नहीं होता है बाबा, यहाँ क्या होता है, यहां पर होता है इस तरीके से ट्यूब होगी, और ट्यूब क्या कर रही होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन कर रही होगी। क्या कर रही होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, एक्सपेंड कर रही होगी। और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दादा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये देखो ऐसा होता है, कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक्सपेंड होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बुआ, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर, चावल के पानी में आपने बेटा आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाल दी, कुछ काम तो था नहीं आप पे, तो ये क्या हो गया बेटा, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर। इसका मतलब राइस वाटर के अंदर क्या है बेटा, स्टार्च है। क्या है बेटा, स्टार्च। याद रखोगे, स्टार्च जब भी कांटेक्ट में आएगा बेटा किसके, आयोडीन के, कलर चेंज हो जाएगा, इसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। समझ में आ गया बबुआ, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा था एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अब बेटा ऐसा तो नहीं है कि आप जो खाओ सारा पचा लिया हो, सारा, ऐसा तो नहीं है, मिलावट नहीं हो रही भाई, कलयुग चल रहा है भैया। क्या चल रहा है, कलयुग, हर चीज में मिलावट आती है। अब मिलावट है वो तो आपकी बॉडी वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो वेस्ट को क्या कर देगी, बॉडी से बाहर कर देगी। अब बॉडी से बाहर जो हुआ, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है बेटा, वो जो बॉडी से बाहर होगा वो कौन रेगुलेट करता है, तो एनल स्पिंचर करता है। कौन करता है, एनल स्पिंचर। कई बच्चे एनस बोल देते हैं, एनस नहीं होता है। क्या आंसर है बेटा, एनल स्पिंचर होता है। क्या होता है, एनल स्पिंचर। याद रखेंगे, एक प्रकार का वॉल्व है। समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, तो भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो ही प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनता है जो कि लगभग एक तरीके से बोला जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या बनेगा बेटा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। ऑप्शन सी टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन से पहले ये समझ लो, ग्लूकोज है, ये क्या है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज वही है, आपने स्टार्च को इनटेक किया था, स्टार्च टूटा माल्टोज में, माल्टोज बेटा पहुंच गया एंड में, एंड में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो बेटा लगभग क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन चुका होता है। और इस ग्लूकोज को आपकी बॉडी क्या करती है बेटा, विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो ग्लूकोज है वो बेटा कहां पहुंच चुका है बेटा, ब्लड में पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है बेटा, ब्लड में। ब्लड सेल्स के पास जब पहुंचेगा तो ब्लड सेल, जैसे ये समझिए ब्लड सेल है,
इसके अंदर क्या आ चुका है, C6H12O6 आ गया बबुआ, और ये क्या हो गया, पायरुवेट बन गया, C3 वाले कार्बन में टूट गया। कहां पर टूटेगा बेटा, साइटोप्लाज्म में। कई क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपसे कहेगा a glucose 6 carbon molecule is split or break down into 3 carbon molecule called pyruvate in which part of the cell। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म होगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, ग्लूकोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ग्लूकोलाइसिस। अब ये जो पायरुवेट है बच्चे, अब पायरुवेट से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी बन सकती है, मसल सेल में भी हो सकती है, और ईस्ट में भी हो सकती है। इन दोनों के अंदर तो साइटोप्लाज्म ही होगा। किसमें होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो बेटा किसके अंदर होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा है ना, तो अगर बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, एटीपी। क्या बनती है, एटीपी, फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि मसल सेल में आप देखते हो, एथलीट हो आप, दौड़ लगाओ सुबह सुबह, क्रैम्प आने लगता है कि नहीं, दर्द होने लगता है कि नहीं मसल्स में। तो ये जो मसल में क्रैम्प आया, ये जो दर्द उठ रहा है, किसकी वजह से उठ रहा है, इस नालाइक की वजह से। कौन है बेटा, ये है लैक्टिक एसिड। आपको ट्राई करना, आपके अगर क्रैम्प आ रहा है, आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांधिए और उससे लीजिए। अब ऑक्सीजन क्या हो गई, कंप्लीट मिल रही है, तो ऐसे में क्रैम्प नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, क्रैम्प कब आ गया, जब लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड कब बनता है बेटा, मसल सेल में, जब ऑक्सीजन की क्या हो जाए बेटा, कमी हो जाए। वहीं पर अगर ऑक्सीजन है ही नहीं बबुआ, ईस्ट के अंदर की बात हो रही है, किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, तो ये क्या कर देगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द ब्रेकडाउन, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन अभी अभी बताए हैं हम यहाँ पर। ये देखो अभी अभी बताए थे ना, ग्लूकोज 3 कार्बन से किसमें टूट रहा है, 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले में। अब यहां देखेंगे, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का ब्रेकडाउन बोल रहा है। किसका ब्रेकडाउन बोल रहा है बेटा, पायरुवेट। पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और बेटा एनर्जी में। अब बाबू ये जो प्रोसेस है ये कहां पर हो रही होगी, क्या ये साइटोप्लाज्म में होगी, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, क्या ये क्लोरोप्लास्ट में होगी, क्या ये न्यूक्लियस में होगी। तो भैया ये देखो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहे थे। अब क्योंकि ये कहां पर होगी बेटा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन को टिक कर दो, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी बेटा, ये प्रोसेस होगी। और साइकिल का नाम आप बताएं, आप मेरे को बेटा साइकिल का नाम बताएं, किस साइकिल, अरे एटलस की साइकिल नहीं, एटलस की साइकिल नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ये जो प्रोसेस हो रही है ये कौन सी डैश साइकिल, इस प्रोसेस का नाम डैश साइकिल है। आप मेरे को बताएंगे कौन सी साइकिल होती है वो, एटलस नीलम कर रहे हो बैठ के। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, बेटा ग्लाइकोलाइसिस अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम क्या लगाओगे कहां पर हो रही है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड में सेल के अंदर किस पार्ट में टूटता है बेटा, तो अभी अभी बताए हैं हम, अभी अभी हमने यहाँ पर पूरे चित्रकला के साथ बताया था कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटता है बेटा, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो कहां आंसर है, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गई बात, आ गया बेटे समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ट अप इन द मसल, मसल आपके मसल के अंदर कौन सा सब्सटेंस बनता है, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, आप बहुत तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो अभी अभी बताया क्रैम्प आ रहे हैं तो किस नालायक चोट्टा की वजह से आएंगे, तो बेटा वो होगा बेटा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। कौन होगा बेटा, लैक्टिक एसिड। और ये कब होता है, जब ऑक्सीजन क्या हो, लैक हो रही हो, ऑक्सीजन में क्या आ रही है बेटा, कमी आ रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। और ये प्रोसेस भी कहां होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। चलो नेम द पोर्स इन अ लीफ, एक पत्ते के उन पोर्स के नाम बताओ जहां से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टोमेटा। क्या हो जाएगा बेटा, स्टोमेटा। इसके लिए इस चित्र को देखिए,
ये जो लीफ आपको दिख रही है, ये जो पत्ती दिख रही है, इस पत्ती को बेटा अगर आप जूम करोगे तो आप देखोगे, अगर नॉर्मली आप देखिए कोई पत्ता लीजिए और उसके एक होता है स्मूथ सरफेस जिसपे बैक्स्ट रहता है, और एक नीचे की तरफ रफ सरफेस होता है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से ऐसे टच करेंगे तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, पोर्स। अगर इन्हीं को आप क्या कराएं, माइक्रोस्कोप के नीचे लगाएं और जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है बेटा? स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा और ये बेटा क्लोज्ड स्टोमेटा है। क्लोज्ड अगर होगा, क्लोज्ड कब होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और ओपन कब होगा? जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करनी होगी। और क्लोज कब होगा? जब उसको रिलीज करना होगा क्या? ऑक्सीजन और वाटर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन बींग के अंदर कौन से पिगमेंट को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है? रेस्पिरेशन को कराने के लिए जिस पिगमेंट की जरूरत होती है बेटा ह्यूमन बींग्स में, वो कौन सा पिगमेंट है? अच्छा भैया, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग करना। एक तरीके से जो ग्लूकोज आपने इंटेक किया है, जो कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ किसकी बाइंडिंग करना? ऑक्सीजन की। और ये कराएगा कौन? ये कराता है भैया हीमोग्लोबिन। कौन कराता है भैया? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दें। क्लोरोफिल। पत्ते थोड़ी हो तुम, पत्ते हो क्या? चलो देखो, हीमोग्लोबिन ऐसा होता है, इसमें आयरन के एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहे होंगे? बाइंड हो रहे होंगे। क्लियर होगी बात? रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है बेटा? यही रीजन है हीमोग्लोबिन। कौन रीजन है बेटा? यही हीमोग्लोबिन। अगर बेटा ये कम हो जाए तो क्या होगा? आपके शरीर में रेस्पिरेशन सही से नहीं होगा, आपकी एनर्जी क्या होने लगेगी? डाउन होने लगेगी। चलिए, क्योंकि बाइंडिंग नहीं होगी ऑक्सीजन से। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ? ये तो बच्चा ही बताएगा भैया, जाइलम है इसका आंसर। क्या है? जाइलम है। क्या है? जाइलम। चलो, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसलोकेशन कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। जो फूड बनाया, जो फूड बनाया, अब मान लीजिए बनाया तो पत्ती ने है ना फूड, ये पत्ती ने क्या बनाया? फूड। और इसको पूरे के पूरे प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, तो ये काम कौन करेगा? पहली चीज तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो फूड फोटोसिंथेसिस में बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसको बेटवा पूरे प्लांट्स तक कौन लेकर जाएगा? तो कौन ले जाएगा बेटा? फ्लोएम ले जाएगा। और किस प्रोसेस से ले जाएगा? तो बेटा ट्रांसलोकेशन से ले जाएगा। प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? ट्रांसलोकेशन। आगे कह रहा है अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। देखो, दो दो प्रकार की, वैसे तो कई टाइप की आपकी नसें होती हैं, लेकिन दो मेन नाम याद रखेंगे। एक होता है बेटा आर्टरीज और एक होती है वेन्स। अगर मैं सिंपल आर्टरीज बोलता हूं तो समझ लेना ये जो हार्ट है, ये क्या बेटा? हार्ट। ये जो दिल है आपका, ये दिल क्या करेगा? आर्टरीज क्या करेगी? इस दिल से ब्लड को उठाएगी। दिल में ब्लड नहीं है, लेकिन जब पंपिंग होके जो प्योर ब्लड लंग्स से आ रहा है, लंग्स से क्या होके आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड होकर आ रहा है, जिसे आप प्योर ब्लड बोल रहे हो। तो ये जो O2 वाला ब्लड है, इसको हार्ट के द्वारा पंप कराकर आर्टरीज पूरी बॉडी में ले जाएगी। कहां ले जाएगी बेटा? पूरी बॉडी में ले जाएगी। और बॉडी से वेन्स क्या करेगी? बॉडी से ब्लड को निकालेगा मतलब हार्ट तक लेकर आएगी। कौन सा ब्लड? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, कहां पहुंचाएगी? हार्ट में। हार्ट वापस इसे कहां पहुंचाएगा? लंग्स में। कौन सा ब्लड जाएगा लंग्स में बेटा? CO2। कौन सा ब्लड जा रहा है? ये CO2। फिर लंग्स उसमें क्या करेगा? ऑक्सीजन मिलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेकर वापस कहां भेजेगा? हार्ट में भेजेगा। हार्ट वापस कहां? हार्ट से कौन सी नस उठाएगी? आर्टरीज वाली नस उठाएगी और कहां ले जाएगी? पूरी बॉडी में। तो आपसे कह रहा है हार्ट से एंटायर बॉडी, हार्ट से एंटायर बॉडी में कौन सी नस ले जाती है बेटा? तो कौन सी नस ले जाएगी? कौन सी आपकी ब्लड वेसल ले जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा बेटा आर्टरीज। क्या हो जाएंगे? आर्टरी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, ये डायग्राम से समझिए। ये बेटा लंग्स है। ये क्या है? लंग्स। जहां पर आपका एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये क्या है बेटा? आपका हार्ट है। ये आपका क्या है? हार्ट। ये क्या है बेटा? हार्ट है। अब हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ये भी याद रख लेना, 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। नाम बताएंगे इसके, आप नेम बताएंगे। साथ ही साथ इनमें जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, वॉल्व भी तो होगा, तो उस वॉल्व का नाम बताइए। ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल ह्यूमन आम इंसान के अंदर, आम इंसान, संतरा वाला नहीं, आम इंसान के अंदर कितना बीपी होना चाहिए? जो एक्यूरेट नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों आप बताएंगे कमेंट में। अब हो क्या रहा है, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है बेटा? यहां पर ऑक्सीजन क्या है बच्चे? ज्यादा है। यहां पर ऑक्सीजन क्या है? लंग्स में ज्यादा है। O2 क्या है बेटा? ज्यादा। अब यहां से क्या होगा? जो ये बॉडी है, ये बॉडी से
बॉडी के अंदर जो ब्लड गया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है रेस्पिरेशन की वजह से। अब ये बॉडी से कौन, आपकी एक वीन्स होगी, उसका नाम क्या होगा बेटा, जो वीन्स होंगी वो लेकर आएंगी कहां पर, हार्ट में लेकर आएंगी। किसमें लेकर आएंगी, हार्ट में। हार्ट में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, क्या आ गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आपका हार्ट में आया, वो हार्ट से कहां जाएगा बेटा, ऐसा होता है, देखो बॉडी है, अगर बॉडी के अंदर ब्लड में, जो बॉडी में ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो वो कहां आएगा बेटा, हार्ट में आएगा। कहां आएगा बच्चे, हार्ट में आएगा। हार्ट इसको कहां भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा। कहां भेजेगा बेटा, लंग्स के पास। लंग्स इस ब्लड को क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजनेटेड करेंगे। क्या करेंगे बेटे, ऑक्सीजनेटेड। लंग्स इस ब्लड को क्या करेंगे, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू को बढ़ा देंगे। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां आएगा बेटा, वापस से कहां आएगा बेटा, हार्ट में आएगा। हार्ट इस ब्लड को, हार्ट से ब्लड ये कहां जाएगा बेटा, फिर से पूरी बॉडी में चला जाएगा। फिर से कहां जाएगा बेटा, पूरी की पूरी बॉडी में चल जाएगा। एक बार ये समझ लेते हैं कौन कौन सी नसें काम कर रही हैं यहाँ पर, और उन नसों का नाम क्या है। देखो यहां पर होता है बेटा वेना कावा। क्या होती है बेटा, वेना कावा। हार्ट से जो लंग्स ले जा रही है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो कौन सी होती है बेटा, पल्मिनरी आर्टरीज। पल्मिनरी आर्टरीज, चौंक गए, पल्मिनरी आर्टरीज। पल्मिनरी शब्द लगते ही नाम बदल देने पड़ेंगे। तो यहां पर कौन होगी बेटा, पल्मिनरी आर्टरीज, जो हार्ट से कहां ले जाएगी बेटा, लंग्स में ले जाएगी। लंग्स में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा वापस हार्ट में कौन लेकर आएगा, पल्मिनरी वेन्स लेकर आएंगे। कौन लेकर आएगा बेटा, पल्मिनरी वेन्स। और फिर हार्ट में जब ये ब्लड आएगा, हार्ट से पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू जाएगा। जो आर्टरीज यहां से निकलती है उसका नाम क्या होता है, ऑर्टा। क्या होता है बेटा, ऑर्टा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा, ब्लड के अलावा एक और आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है किसके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, उसका नाम होता है बेटा लिम्फ। क्या होता है बेटा, लिम्फ। क्या होता है बेटा, लिम्फ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन। अच्छा ह्यूमन बॉडी में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। सेम टाइम पर इम्प्योर ब्लड भी आ रहा है, सेम टाइम पर प्योर ब्लड भी आ रहा है हार्ट में। तो ये कैसा सर्कुलेशन है बेटा, डबल सर्कुलेशन। लेकिन सिंगल सर्कुलेशन भी होता है जी। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल। एक साइकिल में एक बार ही फ्लो होगा और फिर बॉडी में जाएगा। ये किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, किन किन में हो रहा है, तो हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और अनाबास इसके क्या है, राइट आंसर है। ये राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली आप कह सकते हो फिश। नॉर्मली किसमें होता है, फिश में। अगर एक वर्ड में लिखना हो तो क्या आंसर होगा बेटा, फिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपकी किडनी है, ये कैसी किडनी है भैया, इसे तो पैरालिसिस हो गया। देखो हमारे चित्रकला पे मत जाइएगा, चित्रकला हमारी खराब है, ठीक है। अरे यार ये क्या बन रहा है, समझ लेंगे, समझना जरूरी है हमारे लिए। ये बेटा क्या है, किडनी है। ये क्या है, किडनी है। किडनी से जो ट्यूब निकलती है जो कहां जाएगी बेटा, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर में जो जा रही है, इस ट्यूब का नाम क्या होता है बेटा, तो इस ट्यूब को बोलते हैं बेटा आपका यूरेटर। कहां है, यूरेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या, यूरेटर। यूरेटर क्या होती है, एक प्रकार की डक्ट है, एक प्रकार की ट्यूब है जो किडनी से कहां, किससे कनेक्ट कर रही है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रही है। किससे कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर से। एक बार ये चित्र में देखेंगे आप डायग्राम में, ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, जिसमें ये है दो किडनी है। किडनी के ऊपर ये जो बैठे हुए हैं इनको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। ये ट्यूब की बात कर रहा था, ये जो ट्यूब आ रही है किडनी से कहां जोड़ रही है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के साथ जोड़ रही है। इस ट्यूब का नाम बेटा क्या होता है, यूरेटर होता है। अगर मैं इसका करेक्ट पाथवे बोलूं तो किडनी में ब्लड आया, फिल्टर हुआ, यूरिया एक्सक्रिएट हो गया, और फिर एक ट्यूब के जरिए, कौन सी ट्यूब, यूरेटर। कौन सी ट्यूब बेटा, यूरेटर के जरिए कहां पहुंचेगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और उसके बाद बेटा यूरेथ्रा के थ्रू, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ। नेफ्रॉन क्या है बेटा, तो नेफ्रॉन अगर आपसे पूछ ले नेफ्रॉन है क्या, तो नेफ्रॉन है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी,
किडनी की सबसे छोटी यूनिट जो वर्क कर रही है वो क्या बेटा, नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में अगर मैं कहूं, नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, कई बार बाइकार्बोनेट आयन आ गए। भाई ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड है आपका बेसिक, किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। कई बार बाइकार्बोनेट आयन कहां पहुंच गए, किडनी में। अब किडनी उसे फिल्टर होने के लिए भेज दिया ब्लड को, कहां पर, नेफ्रॉन के पास। अब नेफ्रॉन में किस पार्ट में इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा कि भैया इसको वापस भेजो, ये बहुत जरूरी है ब्लड के लिए। कहां होगा बेटा, तो कहां होगा बेटा, ट्यूब्यूल्स में होगा। कहां होगा बेटा, ट्यूब्यूल्स में होगा। कहां होगा, ट्यूब्यूल्स में। इसका एक डायग्राम से समझेंगे। ट्यूब्यूल्स बेटा दो प्रकार के होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, नाम भी याद रख लेंगे। एक होता है बेटा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और एक होता है बेटा डिस्टल ट्यूब्यूल। एक क्या होता है बेटा, डिस्टल ट्यूब्यूल। एक क्या होगा, डिस्टल ट्यूब्यूल, और एक होगा, लेकिन हमें इतने डीप में नहीं पढ़ना है, हमें केवल 10वीं का बोर्ड का एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो क्या है बेटा, ट्यूब्यूल्स में क्या होता है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बेटा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, सम यूजफुल सब्सटेंस, सम यूजफुल सब्सटेंस। आगे बेटा बात समझ में, बोलो। चलिए, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ और इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है वेयर द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर। डर्टी ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है, यूरिया है। क्या है बेटा, यूरिया है। क्या है बच्चे, यूरिया है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। तो कहां होगा बेटा, किडनी में होगा। कहां होगा बेटा, किडनी में होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज। ब्लड के अंदर से यूरिया को या नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को अलग करने की प्रोसेस को डायलाइसिस कहते हैं। जैसे कई लोगों का क्या होता है बेटा, किडनी विडनी फेल हो जाती है। अब हर कोई तो आज के कलयुग के समय में भगवान का पूजा वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि कलयुगी मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं। तो अब उनकी तो किडनी बाबा प्रेमानंद जी की तरह सही नहीं है। तो ऐसे में वो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो कौन सी प्रोसेस होगा, डॉक्टर उनकी डायलाइसिस करेगा। क्या करेगा, डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होती है बेटा, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो अनवांटेड और हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस है, जैसे कि यूरिया वगैरह, उसको सेपरेट किया जाता है। यही क्या कहलाती है बेटा, डायलाइसिस। और एक बार फिर से बोलूंगा, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेशन जो हो रहा है, ये जो डाइजेस्टिव कैनाल है, इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले फूड कहां जाएगा बेटा, माउथ में जाएगा। तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो माउथ ही हो गया, तो चारों के चारों भी सही है। फिर कहां जाएगा, क्या सीधे स्टोमैक में उठ जाएगा, क्या सीधा पेट में जाएगा, नहीं, पहले सर जी कहां जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। पहले कहां जाएगा, ईसोफेगस में। तो ए ऑप्शन को काट दो, क्योंकि स्टोमेटा लिखा हुआ है, इसको काट दिया आपने। और किसी में डायरेक्ट स्टोमेटा, एक इसमें भी स्टोमेटा है, एक तरह स्टोमैक है, इसको भी काट दो। बचा क्या, ईसोफेगस दोनों में। उसके बाद कहां जाएगा बेटा, उसके बाद कहां जाएगा, ईसोफेगस के बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा, नहीं जाएगा। कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। कहां जाएगा, स्टमक में। स्टमक के बाद कहां जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में नहीं जाएगा, पहले कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का पाथ क्या है, पहले किडनी, किडनी से फिर यूरेटर, यूरेटर से बेटा यूराइनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेथ्रा। देखिए कौन सा सीक्वेंस मैच हो रहा है। ये तो पहले हटा दो, यूराइनरी ब्लैडर में कहा, किडनी किडनी किडनी, उसके बाद बेटा यूराइनरी ब्लैडर नहीं, यूरेटर यूरेटर, उसके बाद क्या होगा बेटा, यूराइनरी ब्लैडर। ये नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमैक इज रेगुलेटेड बाय पाइलोरिक स्पिंचर। कौन सा स्पिंचर, जैसे ये स्टमक है, इस स्टमक में एक जो इनपुट के लिए वॉल्व लगा होता है, एक बेटा वॉल्व किसके लिए लगा होता है, आउटपुट के लिए। मतलब जो रिलीज है, कौन सी मसल है, तो इन मसल का नाम क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर है। कितनी होती है बेटा, 22 फीट, लगभग लगभग कितनी होती है बेटा, 22 फीट। एक इंसान के औसतन हाइट अगर मैं मान के चलूं 6 फुट भी मान लूं, तो 6 का लगभग लगभग कितना, 6 दूनी 6 18, 3 गुना से भी ज्यादा, 3 टाइम्स, मतलब ह्यूमन हाइट को से भी ज्यादा उसके शरीर में प्रेजेंट है क्या,
उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की हाइट लगभग लगभग कितनी होती है, 22 फीट के आसपास होती है। वैसे आप इसको ये भी कह सकते हो कि लगभग रेंज भी होती है 3 से 5 मीटर, लगभग 3 से 5 मीटर मान के चलो अप्रोक्स रेंज। चलिए आगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट, पायरुवेट में तोड़ रहा है जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो टेक प्लेस कहां पर होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना किसमें बेटा, पायरुवेट में। ये प्रोसेस कहां होती है बेटा, तो ये प्रोसेस सर साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, बताया था। देखो आ जाइए, वापस आइए, वापस आइए, ये आ गए, ये बताया था ना। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो किसमें टूट जाएगा बेटा, 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाएगा। चलिए अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। यस, डैश इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन की जब भी बात करें ह्यूमन बीइंग में, कहां होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट आंसर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन कहां स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम तक तो डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन इज टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन का यूज करके पायरुवेट को ब्रेक डाउन करना, पायरुवेट को ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की हेल्प से कहां पर होता है बेटा, ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां हो रही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ में एनर्जी बनती है, किस फॉर्म में बनती है, एटीपी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, एटीपी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द विंड पाइप। आप देखोगे गले के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है, एक जैसे बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके जैसे हमारे हाथ है, अगर हम अपना हाथ मोड़े तो टूट जाएगा, लेकिन उसके जैसे उंगली वगैरह मोड़ सकते हो, मोड़ना नहीं है मतलब मुड़ जाती है। तो किसकी वजह से, क्योंकि उसके शरीर में कंप्लीट बोन्स नहीं होती है, वो कैसी बोन्स है भी, कार्टिलेज, एक प्रकार की लचीली बोन्स है। तो ये जो लचीली बोन्स की जो रिंग्स आपके गले में प्रेजेंट हैं, अगर एकदम सख्त होती तो आप ऐसे गर्दन घुमा पाते क्या, पीछे आगे कर पाते, नहीं कर पाते। तो यहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज अगर प्रेजेंट है तो क्यों है, ताकि जब हवा का एब्सेंस हो, जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं उसके एब्सेंस में कहीं पाइप सिकुड़ ना जाए, कहीं पाइप क्या ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए। जैसे ये देखिए, ये जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रही है आपको, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट है, जब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गया, यानी हवा का जब आपने बेटा इनटेक किया, एयर का इनटेक किया, और वो इनटेक क्या हुआ बेटा, मान लीजिए किसी तरीके से अवरुद्ध हुआ, तो ये कोलैप्स ना कर जाए, ये इस तरीके से सिकुड़ ना जाए। अगर ये बेटा सिकुड़ जाएगी तो फिर छूटेगी जल्दी नहीं, और आपकी दम घुटने से क्या हो जाएगी, मृत्यु किसी भी ऑर्गेनिज्म की। द ब्लड हैज डैश सेल विच प्लग द लीकेज इन द वेसल्स बाय हेल्पिंग अ क्लॉट। अब मान लीजिए कट लग गया, कट लगने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें क्या जम जाता है, खोपड़ जमने लगती है, यानी कि एक तरीके से खुरंच जो भी बोलते हो आप, सॉलिडिफाई हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है बेटा, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स। क्लियर होगी बात, तो प्लेटलेट सेल्स होती हैं वो। कह रहा है डैश ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तो कौन, तो फिलोएम है इसका आंसर। क्या है बेटा, फिलोएम है। और ये जो फिलोएम है, किस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन। प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चे, ट्रांसलोकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एमसीक्यू भी खत्म हो गए, अब आगे बेटा रोल पर। रोल मतलब इन चार चीजों के रोल बताने। सबसे पहला हमें केवल एक एक रोल बताना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है। देखो सर, पहला काम तो इसका ये है कि ये क्या करेगा, फूड को एसिडिक मीडियम देगा। फूड को कैसा मीडियम देगा, एसिडिक मीडियम देगा, ताकि क्या हो सर, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला क्या, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिन को एक्टिवेट किया जा सके। पेप्सिन को क्या किया जा सके, एक्टिवेट किया जा सके। क्लियर हो गई बात। दूसरा रोल क्या है इसका, एक और रोल समझ लेते हैं। ये फूड के अंदर प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जितने भी बैक्टीरिया हार्मफुल और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं, इनको क्या कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा एसिडिक मीडियम में देकर। दूसरा, विलाई का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना। क्या करना बेटा, एब्जॉर्ब करना, किसको, डाइजेस्टेड फूड को। किसको, डाइजेस्टेड फूड को। चलिए आगे कह रहा है एनल स्पिंचर का काम क्या है, रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना, एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड, अनएब्जॉर्ब
फूड। चलिए अगला, लाइपेज क्या करता है बेटा? लाइपेज, लाइपेज सर फैट का ब्रेकडाउन करेगा, फैट को क्या करेगा? ब्रेकडाउन करेगा इनटू सिंपलर यूनिट्स, इनटू सिंपलर यूनिट्स। कमेंट में बताइए सिंपलर यूनिट किन्हें कहा जाएगा? जो फैट की सिंपलर यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? चलिए सीबीएसई 2012, इसमें डेट डाल दिया क्योंकि पुराने क्वेश्चन है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन की साइट क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात समझ में? कह रहा है वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले फूड कहाँ आएगा? माउथ में। माउथ में जब फूड आया तो माउथ के अंदर तीन चीजें मेन काम कर रही हैं। एक है बेटा आपकी टीथ, एक है बेटा आपकी टंग, और एक है आपके बेटा सलाइवा। एक क्या है? सलाइवा। अब ये जो टंग है ये क्या करती है? इसका मेन काम क्या है? जो ग्राइंड फूड है, जो फूड बना है, जो ग्राइंड हो गया, या फिर सिंपल भाषा में लिख दूं, जो फूड चबाया हुआ फूड है, इस फूड के साथ इस सलाइवा को अच्छे से क्या करना? मिक्स करना, और फूड का टेस्ट लेना। क्या लेना? टेस्ट क्रिएट करना। क्लियर होगी बात? फूड के अंदर कैसा टेस्ट है। टीथ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के, नाम बताएंगे फटाफट। सलाइवा के अंदर बात करूं तो सलाइवा के अंदर तीन चीजें आपको याद रखनी है। तीन प्रकार के एंजाइम्स है, जो तीन प्रकार की ग्लैंड्स, मेन देखो 10th के हिसाब से बात करूं, तीन मेन ग्लैंड्स काम कर रही है। कौन कौन सी? आपके पैरोइटेड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये तीन चीजें रिलीज करती हैं। पहली पैरोइटेड ग्लैंड रिलीज करती है अमाइलेज, जिसे कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या रिलीज कहा जाता है? सलाइवरी अमाइलेज। सबसे मेन रोल इसी का है। दूसरा क्या है बेटा? लिंगुअल लाइपेज। क्या है बेटा? लिंगुअल लाइपेज, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड रिलीज करती है। वहीं पर सबमैंडिबुलर रिलीज करती है लाइजाइम को। अब वो क्या क्रिएट करता है? वो एसिडिक नेचर क्रिएट करता है सलाइवा का। उसके बाद ये जो आपका लिंगुअल लाइपेज सलाइवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च, जो कि फूड में क्या था बेटा? स्टार्च था, स्टार्च की फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करेगा बेटा माल्टोज में। उसके बाद ये जो फूड है, जो पूरी तरीके से माउथ के अंदर जब डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इसोफेगस से होते हुए कहां पहुंचता है बेटा? स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में ये जो फूड है, ये जो स्टमक के अंदर जो ये फूड पहुंचा है, इस फूड के ऊपर HCl सबसे पहले रिलीज होगा, और रिलीज होगी बेटा म्यूकस। म्यूकस क्या प्रोवाइड करेगी? स्टमक को एक लेयर प्रोवाइड करेगी, ताकि स्टमक की जो वॉल है वो जल ना जाए, किससे? एसिड से। उसके बाद क्या होगा बेटा? जब ये पूरी तरीके से डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, पेप्सिन काम कर लेगा, उसके बाद ये पहुंचेगा बेटा यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर रिलीज होगा, और ये फूड पहुंचेगा ड्यूडेनम में, जो कि क्या है बेटा? एक प्रकार के स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर देगा, और इधर से लीवर बाइल जूस रिलीज कर देगा। फिर आगे जाके जब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम और इलम वाला पार्ट होता है, वहां पर क्या होती है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, वो क्या करेंगी? इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद वो कहां शिफ्ट कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में और रेक्टम में, फिर बॉडी से बाहर। चलिए कह रहा है लिस्ट द टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज और वीन्स के बीच के बेटा आपने डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस, इसकी थिकनेस जो होती है बेटा ज्यादा होती है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो थिकनेस, किस नस ज्यादा, कौन सी नस ज्यादा मोटी होगी? इसकी थिकनेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। दूसरा बात करूं ब्लड के टाइप की, ब्लड के टाइप की बात करूं तो इसके अंदर ब्लड बेटा ऑक्सीजनेटेड होता है, इसके अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तीसरा, अगर प्रेशर की बात करूं तो किस प्रकार के आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर रहेगा या वेन्स में? देखो आर्टरीज के अंदर क्या रहेगा? प्रेशर, क्योंकि हार्ट से रिलीज किया जा रहा है बॉडी में, ऊपर से ग्रेविटी अभी अपना असर दिखाएगी और तेजी से खींचेगी। वहीं वेन्स में प्रेशर क्या रहता है बेटा? कम रहेगा। वेन्स के अंदर प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। कहां पर स्टोर किया जाता है बेटा? ओल्ड जाइलम में। पुराने जाइलम्स के अंदर क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। What is the photosynthesis? Photosynthesis is a process that occurs in the presence of the light to make the food from the organic substance. Sorry, inorganic substance. Name the organelle and the organs which photosynthesis take place. कहां पर photosynthesis हो रहा है बेटा? तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। Where does the oxygen liberate come from? कहां से आती है जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है? कहां से आ रही है? वाटर से आ रही है, जो कि स्प्लिट हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो यूज हो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। और ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वाटर से आ रही है। क्लियर होगी बात? व्हाट हैपेंस टू द कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड बाय द प्लांट?
जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज जो बना है, जो यूज नहीं हो पाया, उसको किस फॉर्म में कर देगा बेटा, स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। ऑल थ्रो द लीवर डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। लीवर के पास बहुत अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स नहीं है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब नहीं है, लाइपेज वगैरह, फिर भी लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है डाइजेशन में। तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बाइल जूस होता है, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो कि एक बाइल क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है, जिसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, जब फिर भी वो क्या कर रहा है बेटा, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों, क्योंकि बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस के पास होते हैं बाइल सॉल्ट्स एज बिलरुबिन, याद रखेंगे नाम, बिलरुबिन और बिलवेरिन। क्लियर हो गई बात, बिलरुबिन और दूसरा क्या होगा, बाइलवर्डिन। दीज ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो बहुत बड़ा फैट होते हैं, बहुत हैवी फैट होते हैं, जैसे ग्लोब्यूल्स, इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको किस में तोड़ देते हैं, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे लाइपेज की, कैन इजिली डाइजेस्ट देम। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर आपसे पूछा जाए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में कौन वर्क करता है, तो बाइल जूस वर्क करता है। बाइल जूस के अंदर दो मेन सॉल्ट है, बिलरुबिन और बाइलवर्डिन। ये क्या करते हैं, जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। बाइल जूस ऑल्सो मेक्स द मीडियम एल्कलाइन दैट, अभी एक बात बताओ, फूड स्टमक से होते हुए आ रहा है, स्टमक में एचसीएल था, एचसीएल ने क्या किया, फूड का मीडियम एसिडिक कर दिया। अब म्यूकस की बात करूं, म्यूकस तो केवल स्टमक के पास है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में वही फूड आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो डैमेज हो जाएगी, या जो भी ऑर्गन आगे जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, वो तो डैमेज हो जाएंगी। ऐसे में बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के पास बाइल सॉल्ट्स हैं, जो क्या करेंगे, जो भैया जो वो फूड आया है उसके मीडियम को क्या कर देंगे भैया, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिडिक से बेसिक कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द अमीबा। अमीबा कैसा न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन भैया, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक्सप्लेन हाउ द फूड इज टेकन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस। हमने ये चीज सबसे पहले कवर कर ही लिया था। ये देखो किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है अमीबा के अंदर, सबसे पहले फूड का इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन अगर बेटा ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है तो मैं पहले बता चुका हूं, राइट आंसर क्या होगा बेटा, स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च के कांटेक्ट में बच्चे जब भी आयोडीन आता है तो कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा, ब्लू ब्लैक हो जाता है। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, देखो दो चीजों में, पेप्टोन्स में, किसमें, पेप्टोन्स में, और कुछ को अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड, सबसे छोटी यूनिट की बात करो प्रोटीन की, क्या होती है, अमीनो एसिड्स होती है। जो पेप्टोन्स में बदलते हैं वो आगे जाके ट्रिप्सिन की हेल्प से किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड। वहीं पर लाइपेज क्या करेगा बेटा, ये जो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल बनाए हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा भैया, फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में। चलिए आगे, आई थिंक वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए और देखिएगा एक दिन ये रिजल्ट, हार्ड वर्क जो है रिजल्ट जरूर देगा। आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू वेरी मच। ओके।